Hello and welcome back students to our special video lecture series on डेटा इंटरप्रिटेशन केसलेट DI। यहाँ पर हम लोग एक बहुत अच्छी केसलेट DI सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन अ लोकेलिटी देयर आर 5 2-story buildings, namely A, B, C, D and E. Some person are living on ground floor while remaining are living on first floor of those buildings। 5 बिल्डिंग की बात हो रही है, सभी बिल्डिंग्स 2 स्टोरी है, सब में एक ग्राउंड फ्लोर है और सब में एक फर्स्ट फ्लोर है और वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं। ठीक है, और ऐसी 5 बिल्डिंग है जिनके नाम इस तरह से आपको दिए गए हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, एक टेबल इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर आपका ग्राउंड फ्लोर आ जाएगा, यहाँ पर आपका फर्स्ट फ्लोर आ जाएगा और एज यूजुअल जैसा बताया एक टोटल आप लोग वैल्यू लिख लेंगे। ये आपकी 5 बिल्डिंग हो गई A, B, C, D, E और टोटल वैल्यू आपकी फ्लोर वाइज इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 18.75% ऑफ टोटल पर्सन्स living in all the 5 buildings together are living in building A। ये कह रहा है कि जितने भी टोटल लोग हैं इन 5 बिल्डिंग्स में मिला के उसका इतना परसेंट बिल्डिंग A में रहते हैं। लेकिन क्या आपको टोटल वैल्यू पता है कि सभी बिल्डिंग्स में मिला के कितने लोग रहते हैं, तो यहां पर आप इसको छोड़ देंगे। टोटल पर्सन्स लिविंग ऑन बिल्डिंग C इज 25% मोर देन दैट ऑफ लिविंग इन बिल्डिंग A। इसने कहा है कि बिल्डिंग सी में जो लोग रहते हैं वो बिल्डिंग ए से 25% ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ पे रेशो बनाते हैं ए और सी का, अगर यहाँ 100 लोग रहते हैं तो यहाँ 125 रहेंगे, 25% ज़्यादा। रेशो क्या बन जाएगा 4:5। तो ए के टोटल का और सी के टोटल का रेशो आपके पास आ चुका है 4:5। ठीक है, जैसे ही ए का टोटल मालूम चलेगा या सी का टोटल मालूम चलेगा हम दूसरे का निकाल लेंगे। इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट किया ग्राउंड फ्लोर के बारे में। टोटल पर्सन्स लिविंग ऑन ग्राउंड फ्लोर इन ऑल द 5 बिल्डिंग्स टुगेदर इज 115। ग्राउंड फ्लोर में सभी बिल्डिंग्स का मिला के टोटल लोग रहते हैं वो कितने रहते हैं 150। ठीक, टोटल पर्सन्स लिविंग ऑन ग्राउंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग ए इज 66.2% ऑफ टोटल पर्सन लिविंग इन दैट बिल्डिंग। ए बिल्डिंग में जो ग्राउंड फ्लोर पे लोग रहते हैं वो टोटल का 66.2% है। 66.2% का मतलब अगर फ्रैक्शन में देखते हो तो मतलब होता है 2/3। तो अगर टोटल अगर 3 लोग रहते हैं तो 2 लोग कहाँ रहेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे रहेंगे। तो एक बंदा कहाँ रहेगा, फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा। बात समझ में आ गई। तो इनके बीच में रेशो दे दिया, क्या रेशो दे दिया कि अगर यहाँ 1 रहता है तो यहाँ 2, ये आपस में रेशो हो गया 1:2 का। आप चाहो तो इसको साइड में छोटा सा करके लिख सकते हैं इस तरह से। 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन बिल्डिंग सी आर लिविंग ऑन ग्राउंड फ्लोर। वापस वही बात कि 1/3 ऑफ टोटल लिविंग इन बिल्डिंग सी आर लिविंग ऑन ग्राउंड फ्लोर। अगर 3 लोग हैं टोटल बिल्डिंग में तो एक कहाँ रहता है, ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। तो मतलब बाकी 2 लोग कहाँ रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे। तो बिल्डिंग सी में उल्टा है, 1:2 का रेशो है। ठीक है, यहाँ पर रेशो 1:2 का जस्टिफाई होना चाहिए बिल्डिंग ए के अंदर, बिल्डिंग सी में रेशो 2:1 का जस्टिफाई होना चाहिए। टोटल पर्सन्स लिविंग ऑन ग्राउंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग डी इज 30। डी में ग्राउंड फ्लोर में टोटल लोग कितने रहते हैं 30। ये पहला एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन हमको मिला आफ्टर दिस 150 थिंग। फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं। टोटल पर्सन्स लिविंग ऑन फर्स्ट फ्लोर इज 17/32 ऑफ टोटल पर्सन लिविंग इन ऑल 5 बिल्डिंग्स टुगेदर। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, ये यहाँ पर फिर से एक और फ्रैक्शन के बारे में बताया गया है। फ्रैक्शन ये कहता है कि फर्स्ट फ्लोर पे जो लोग रहते हैं वो 17/32 हैं टोटल लोगों का। इसका मतलब ये हुआ कि 17/32 आपने इस तरह से लिखा कि अगर टोटल 32 लोग रहते हैं सभी बिल्डिंग्स में मिला के, तो 17 कहाँ रहेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे। तो मुझे बताइए आउट ऑफ 32 अगर 17 फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे कितने रहेंगे, 15। ठीक है, और ग्राउंड फ्लोर पे टोटल आपको दे रखे हैं कितने, 150। तो 15 को जब 150 से आप कंपेयर करते हो तो मल्टीप्लाई लगता है 10 का। तो ये दोनों पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 से। तो टोटल लोग आपके पास हो गए 320 और ये हो जाएंगे फर्स्ट फ्लोर वाले 170। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हो, जो स्टार्टिंग में लाइन्स आपने छोड़ी थी आप सॉल्व कर सकते हो। 18.75% ऑफ टोटल पर्सन्स लिविंग इन ऑल द 5 बिल्डिंग्स टुगेदर आर लिविंग इन बिल्डिंग ए। टोटल लोग कितने हैं 320, उसका कितना परसेंट 18.75% कहाँ रहते हैं, बिल्डिंग ए में। तो टोटल लोग कितने हैं 320, उसका 18.75% आप निकाल लीजिए इस तरह से। पॉइंट हटाएंगे, 2 0 और लग जाएंगे, 1 0 से आपका 1 0 कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। 80 टेबल यूज करेंगे ये 4 हो जाएगा, 80 टेबल यूज करेंगे 125 हो जाएगा। अब अगर आपको 125 के टेबल से आप कंफर्टेबल हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं, 25 की कंफर्टेबल है तो आप वो यूज कर सकते हैं, और आप 5 से कंफर्टेबल है तो वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अगर जल्दी करना है तो 125 की टेबल आसान रहेगी। 125 से 1 टाइम कट जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं 1875 को। पहले 125 1 टाइम जाएगा, तो उसके बाद 187 में से 125 माइनस होगा, आपके पास बचेगा 62। 62 को पीछे 5 और मिलेगा तो 625 हो जाएगा, 5 टाइम्स डिवाइड होता है 15 हो जाता है ये। 15 × 4 आप करते हैं तो बिल्डिंग ए में कितने लोग रहते हैं 16।
ए और सी में आपको मालूम था कि 4:5 का रेशियो था, अगर यहाँ 60 है तो मल्टीप्लाई लग जाएगा 15 का, यहाँ भी 15 का, यानी इस बिल्डिंग सी में कितने लोग रहेंगे 75। ठीक है, अब 60 लोगों को 1:2 में डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, टोटल कर लेंगे इनका 3, कितनी बार डिवाइड होगा 20 टाइम्स, तो यहाँ पर हो जाएंगे 20, यहाँ पर हो जाएंगे 40। 75 को 2:1 में डिवाइड करने के लिए वापस वही सेम टेक्निक, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 25 हो जाएगा, 25 2 ज़ा 50 और 25 1 ज़ा 25। बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है आई होप। तो आपका बिल्डिंग ए का पूरा क्लियर हो चुका है मामला, बिल्डिंग सी का पूरा क्लियर हो चुका है, और बिल्डिंग डी में आपके पास जो ग्राउंड फ्लोर है वो मालूम चल चुका है, टोटल आपके पास वैल्यू आ चुकी है सबकी। आगे बढ़ते हैं। टोटल पर्सन लिविंग ऑन फर्स्ट फ्लोर ऑफ बिल्डिंग बी, बिल्डिंग बी का जो फर्स्ट फ्लोर पे जो लोग रहते हैं इज 5 मोर देन टोटल पर्सन लिविंग ऑन ग्राउंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग ए। ठीक है, बिल्डिंग ए के ग्राउंड फ्लोर पे रहने वालों से 5 ज्यादा, यानी कितना हो जाएगा 45। विच इज कौन, विच कौन, ये ग्राउंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग ए, इनकी बात हो रही है। ये कितने लोग हैं 40 लोग, विच इज हाफ ऑफ पर्सन लिविंग इन बिल्डिंग बी। ठीक है, ये 40 जो है ये हाफ है किसका, बिल्डिंग बी में रहने वाले लोगों का। बिल्डिंग बी में रहने वाले लोग जो है उसका अगर आप हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक है ग्राउंड फ्लोर वाले। अब 40 किसका हाफ करने से आएगा, 80 का हाफ करने से आएगा। इसका मतलब ये हुआ बिल्डिंग बी में टोटल लोग कितने रहते हैं, 80 लोग रहते हैं। 45 अगर फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे कितने रहेंगे 35। बात समझ में आ गई। तो बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी, बिल्डिंग सी पूरा क्लियर है आपके लिए। अब देखिए ग्राउंड फ्लोर वाइज अगर आप देखते हैं तो देखिए यहाँ 40 है, यहाँ 35 है, यहाँ 25 है, यहाँ 30 है, इन सबको आप प्लस कीजिए। 40 + 30 70 हो जाएगा, 35 + 25 आपका 60 हो जाएगा, 70 + 60 आप करते हैं तो आता है 130। 150 में से अगर आपने 130 माइनस किया तो बिल्डिंग ई के ग्राउंड फ्लोर वाले आपके पास आ गए 20। क्लियर है, आगे देखते हैं। 40% ऑफ टोटल पर्सन्स लिविंग इन बिल्डिंग डी आर लिविंग ऑन फर्स्ट फ्लोर। बिल्डिंग डी में जितने भी लोग रहते हैं उसका 40% कहाँ रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बचे हुए जो 60% हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर 40% लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो 60% लोग कहाँ रहेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे। बिल्डिंग डी में आपके पास मालूम है ग्राउंड फ्लोर पे कितने लोग हैं, 30 लोग हैं, तो 60% की वैल्यू हो गई 30%, 1% की वैल्यू हो जाएगी 0.5%, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20%। ठीक है, 20 लोग यहाँ पे रहेंगे। अब इन सबको प्लस कर लीजिए, देखिए 20 + 50 + 20 कितना हो जाएगा 90। 90 में 45 और ऐड कर देंगे तो 135। 170 में से 135 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 35। इनको प्लस कर लेंगे, बिल्डिंग डी का टोटल आ जाएगा, इनको प्लस कर लेंगे, बिल्डिंग ई का टोटल आ जाएगा। और इनको ऐसे और ऐसे दोनों तरफ से वेरीफाई करके देख लीजिएगा, वापस आपका ग्रैंड टोटल 320 आना चाहिए। आई होप जो बात मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर रेशो का जिस तरह से यूज किया गया, क्वेश्चन पूरा किस तरह से रेशो और परसेंटेज को मिलाकर बनाया गया है, वो बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पर्सन्स लिविंग इन बिल्डिंग बी, टोटल पर्सन कितने हैं बिल्डिंग बी में 80, आर लिविंग ऑन ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, इसमें से कितने परसेंट लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, 80 में से 35 लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, तो ये किसका कितना परसेंट है, तो 35 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। 20 की टेबल यूज करेंगे 5, 20 की टेबल यूज करेंगे 4, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 175/4, इसको डिवाइड करते हैं 43.75 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन बिल्डिंग ए, बी एंड ई टुगेदर। ए, बी एंड ई का एवरेज निकालना है। कैसे निकालोगे, तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3। 60 + 80 कर दो 140, 140 + 55 करते हो 195, इसको जैसे 3 से डिवाइड करोगे 65 आपका आंसर आ जाएगा। इफ 40% ऑफ टोटल पर्सन लिविंग इन बिल्डिंग सी आर फीमेल, बिल्डिंग सी में लोग कितने रहते हैं 75, तो 75 का अगर आप 40% निकालते हैं जिसका मतलब होता है 2/5। ठीक है, 5 से कट करते हैं 15, यानी 30 लोग कौन है, फीमेल है, तो बचे हुए 45 कौन हुए, मेल हुए। वाइल 20% ऑफ टोटल पर्सन लिविंग ऑन फर्स्ट फ्लोर इन बिल्डिंग सी आर फीमेल। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे जी कितने लोग रहते हैं 50 लोग, इसमें से कितने फीमेल हैं 20%, तो 50 का अगर आप 20% निकालते हैं 20% का मतलब 1/5 कितना होता है 10, ये कौन हो गई, फीमेल हो गई, तो बचे हुए 40 कौन हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। ठीक है, तो 30 फीमेल थी टोटल बिल्डिंग में, जिसमें से फर्स्ट फ्लोर पे 10 हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, देन फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फीमेल लिविंग इन बिल्डिंग सी आर लिविंग ऑन ग्राउंड फ्लोर। देखिए टोटल फीमेल्स कितनी है 30, फर्स्ट फ्लोर पे कितनी रहती है 10, तो ग्राउंड फ्लोर पे कितनी रहेगी 20। अब इसने कहा है कि ये 20 जो है वो कितना परसेंट है टोटल फीमेल्स का, तो 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फीमेल्स यानी कि 30। इसी तरह से निकलेगा 2/3, 2/3 का मतलब कितना होता है 66.67%। आगे बढ़ते हैं।
What is difference between total person living on ground floor in building A, B, C together? A, B, C का ग्राउंड फ्लोर वालों को जोड़ दीजिए और उसका डिफरेंस निकालिए किसके साथ? टोटल पर्सन्स लिविंग ऑन फर्स्ट फ्लोर इन बिल्डिंग डी एंड डी टुगेदर, इनके साथ। ठीक है, तो इनको जोड़ के आपको माइनस करना है। 35 में से 35 सीधा माइनस हो जाएगा, 25 में से 20 माइनस करेंगे 5 बच जाएगा, तो 5 + 40 45 आपका आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है आप उसी तरीके से करो जो आप लोग करते आए हो, इनको प्लस करोगे फिर इनको प्लस करोगे फिर इनको आपस में माइनस करोगे। भाई माइनस ही तो करना है, जो कॉमन पार्ट तो वैसे माइनस होकर 0 हो जाएगा। 35 में से 35 माइनस होकर 0 हो गया, 25 में से 20 माइनस होकर 5 बच गया, तो बचे हुए 5 में ये 40 ऐड कर दिया, 45 आपका आंसर आ गया। इन अनदर 2-story बिल्डिंग F, टोटल पर्सन लिविंग इज 40% मोर देन दैट ऑफ लिविंग इन बिल्डिंग D। ठीक है, बिल्डिंग D में कितने लोग रहते हैं? 50 लोग। इसका अगर आप 40% निकालेंगे, 40% का मतलब होता है 2/5, तो कितना होता है देखिए ये 20, तो इसमें 20 लोग ज्यादा रहते हैं, तो बिल्डिंग F में कितने लोग रहेंगे? 70। वाइल टोटल पर्सन लिविंग ऑन ग्राउंड फ्लोर इज 22 मोर देन दैट लिविंग ऑन बिल्डिंग E। बिल्डिंग E में ग्राउंड फ्लोर पे कितने रहते हैं? 22। इसमें 22 और ज्यादा यानी कि 42 कहाँ रहते हैं? ग्राउंड फ्लोर पे, तो 42 रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। बचे कितने? फर्स्ट फ्लोर वाले। कैसे निकालोगे? माइनस करके। तो ये आपका इस तरह से हो गया, ग्राउंड फ्लोर पे 42 है और फर्स्ट फ्लोर पे 28 है। देन फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पर्सन्स लिविंग इन बिल्डिंग F लिव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, ये जो है ये कहाँ रहते हैं, कितने परसेंट है टोटल का? फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाले टोटल का कितना परसेंट? 28 इज व्हाट परसेंट ऑफ 70। ठीक है, 7 के टेबल यूज करेंगे 4, 7 के टेबल यूज करेंगे 10, ये आपका होता है 40%। ऑप्शन नंबर E। तो हमारा जो ये वीडियो है स्टूडेंट्स, ये आज यहीं खत्म होता है। आई होप आपने जो क्वेश्चन किया होगा वो पहले आप लोगों को सॉल्व हो गया होगा, लेकिन जो ट्रिक्स और टेक्निक्स मैंने आपको बताई है बीच में कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट करने की, उन पे आप लोग ध्यान दीजिए, उनको सीखिए ताकि आपका टाइम बच सके। एक बार हमेशा याद रखिए कि पेन से तेज दिमाग चलता है, तो पेन फ्री हैबिट्स डालने की आदत डालिए आप लोग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, थैंक यू।